अफगानिस्तान को अब तालिबान चलाएगा। वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग चुके हैं और अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना ने पल्ला झाड़ लिया है। एक सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा कि आखिर 20 सालों से दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका से ट्रेनिंग ले रही करीब 3 लाख सुरक्षा बलों की अफगान सेना कैसे 75,000 तालिबानी आतंकियों के आगे ताश के पत्तों की तरह ढह गई और तालिबान के आगे घुटने टेक दिए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बिना तालिबान और अफगान सेना के आपसी तालमेल के बिना ये मुमकिन नहीं था। कुछ अफगान सैनिकों ने बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया, तो कुछ ने पीठ दिखाकर भागने का रास्ता चुना। तालिबान और अफगान सेना के करीब आने का एक ये भी कारण था कि वहां की हुकूमत भ्रष्ट थी। जो साजो सामान अफगानिस्तान के सैनिकों को मिलना चाहिए था, वो वहां के रसूखदार नेता और अफसर ही हड़प गए। अफगानिस्तान के बल्ख प्रांत के पूर्व गवर्नर अता नूर, जो मज़ार शरीफ पर तालिबान का कब्जा होने के वक्त स्थानीय नेता की कमान संभाल रहे थे, उन्होंने भी अफगान सुरक्षा बलों की वफादारी पर सवाल उठाया। उन्होंने ट्वीट पर लिखा, हमारे कड़े प्रतिरोध के बावजूद दुख की बात है, एक बड़े कायराना साजिश के नतीजे में सभी सरकारी उपकरण तालिबान को सौंप दिए गए। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जिस अफगान सेना पर भरोसा जताते हुए कहा था कि वो तालिबान को कभी वापस नहीं आने देगी, तो फिर कैसे उस अफगान सेना ने 10 दिनों के अंदर ही तालिबान के आगे घुटने टेक दिए। Is a Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No, it is not. Because you have the Afghan troops at 300,000, well equipped as any army in the world, and an air force against something like 75,000 Taliban. It is not inevitable. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ये बयान 1 महीने पुराना है, लेकिन अब वही बाइडेन कह रहे हैं कि जो लड़ाई अफगान सेना को लड़नी थी, वो कब तक अमेरिका के सैनिक लड़ते रहेंगे। आपको बता दें कि अमेरिका ने बीते 20 सालों में 83 अरब डॉलर खर्च कर अफगान सेना को तैयार किया था। जितना पैसा, हथियार और ट्रेनिंग अमेरिका ने अफगानिस्तान की सेना को दी थी, उसके सामने तो तालिबान कहीं नहीं टिकता था। लेकिन फिर भी तालिबान के आगे वही अफगानिस्तान की सेना चुपचाप खड़ी रही। कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो तालिबान सिर्फ बंदूक के बल पर अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं कर सकता था। इसीलिए तालिबान ने कुछ अफगान नेताओं के अलावा कई मिलिट्री कमांडरों को पहले से ही अपनी तरफ कर लिया था। उन्हें आश्वासन दिया गया था कि अगर वो तालिबान के खिलाफ बंदूक नहीं उठाते तो उनकी और उनके परिवार की जान बख्श दी जाएगी। तालिबान ने एक सोचे समझे प्लान के तहत अफगानिस्तान की जनता के दिमाग में ये बात ठूस दी थी कि आज नहीं तो कल तालिबान का ही राज वापस आना है। न केवल अफगान सेना बल्कि अफगानिस्तान की सत्ता में भी तालिबान के खिलाफ लड़ने की इच्छा शक्ति की कमी थी। रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया भर से तमाम फंड्स मिलने के बावजूद भ्रष्टाचार के चलते अफगान सरकार सैनिकों की सैलरी तक देने में असमर्थ थी, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के सैनिकों में सरकार के प्रति गुस्सा बढ़ता जा रहा था। सिर्फ यही नहीं, सेना को जरूरी साजो सामान भी वक्त पर नहीं मिल रहा था। इन सब के अलावा तालिबान की जीत के पीछे और क्या कारण रहे, जानिए डिफेंस एक्सपर्ट से। देखिए, अगर देखा जाए अफगानिस्तान की फौज का 3 लाख और दुनिया के सब बेहतरीन उनके पास वेपन्स और ट्रेनिंग, इसके बावजूद जो उनका हारने का मेन रीज़न है वो ये है कि अफगानिस्तान आर्मी के अंदर बहुत करप्शन थी। उनके पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, ब्यूरोक्रेटिक लेवल के ऊपर और आर्मी का जो टॉप ब्रास था, उसके अंदर ज़्यादा करप्शन होने से जो सिपाही जो होता है, जिसने फ्रंट पे लड़ना है, उसकी इच्छा शक्ति जो होती है वो तोड़ देती है। जब उसको पता लगता है कि उसको तो पैसे तो मिल ही नहीं रहे, उसकी जो पगार है अगर वही उसको नहीं मिल रही उसकी रोजी रोटी के लिए, तो फिर उसकी जो स्पिरिचुअल जो स्पिरिट होती है लड़ने की, उसकी जो इच्छा शक्ति होती है, विल होती है, वो बिल्कुल टूट जाती है। तो मैं समझता हूं कि ये एक सबसे बड़ा रीजन निकल के बाहर आ रहा है। दूसरी बात ये कि जो दहशत तालिबान की थी, जो साइकोलॉजिकल मनोविज्ञान का जो उनके ऊपर एक इफेक्ट था, वो बहुत भारी था। क्योंकि
उनके जो एक्सिक्यूशन करने के तरीके हैं, जैसे कि बीहेडिंग हुआ, लटका देना, हैंगिंग कर देना, गोली मार देनी विदाउट एनी ट्रायल, और जिसको हम कहते हैं कि वो ट्रिगर हैप्पी रहते, रेप करना, एक्सटॉर्शन करना, ऐसी जो चीजें थी, इससे उसकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी, उनके जो आम लोग थे, जहां आम जवान लड़ने वाले थे, सिपाही लड़ने वाले थे, वो डरे हुए थे। तो इसकी वजह एक ये है। ये इसके साथ एक और बहुत ही अहम बात ये है कि जो अमेरिका ने डिसीजन लिया सितंबर से पहले, अभी जून जुलाई के महीनों के अंदर उसको इवैक्यूएट करने का, से बाहर जाने का, ये मेरे मानना है कि गलत डिसीजन था। क्योंकि ये मौसम जो होता है अफगानिस्तान के अंदर, ये तो ऑफेंसिव के लिए होता है। वहां का मौसम बिल्कुल एक सुहावना होता है और साथ में कोई बर्फबारी नहीं होती। तो ये जो मौसम, टाइमिंग, सीजन था, इसका साथ तालिबान को मिला। अगर अमेरिका इवैक्यूएशन अपनी जो करना था नवंबर दिसंबर के महीने में करता, तो फिर उनकी इतनी तेजी से एडवांसमेंट नहीं हुई थी। तो ये दो मेन रीजन मुझे लगते हैं जिनमें तालिबान ने पूरे का पूरा फायदा उठाया।